Good morning, guys. Welcome back to my channel एडुवेला। नमस्कार है दोस्तों, एडुवेला चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज IBPS RRB PO प्री में जो पूछा है रीजनिंग में सर्कुलर अरेंजमेंट, उसका सबसे सटीक तरीका बताऊंगा कम टाइम में कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके शॉर्ट ट्रिक सीखने का तरीका सीखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसमें जो पॉइंट है उसको राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कैसे फास्ट बनाया जाता है, क्या इसका शॉर्ट तरीका है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। मैंने भी 2 एग्ज़ाम निकाला है बैंकिंग का, इसलिए मुझे पता है एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे सटीक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें, 100% आपको समझ में आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, 8 पीपुल है, ठीक, जो कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठा हुआ है। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, कुछ इनसाइड फेस करता है और कुछ आउटसाइड फेस करता है, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है अभी कि कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं अब इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो साइड कर देता हूँ, पॉइंट भी राइट डाउन करते रहूँगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। तो मैं इसको किस तरह बनाऊँगा, मैं इसको बहुत सारे टीचर आपको समझाएंगे। सर्किल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही भी है, तरीका सही है। मैं पहले बनाता था इस तरह, सर्किल नहीं बना के इस तरह बनाता था, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा अभी आपको, देखिए थ्रेड मेथड एक होता है। मैं क्या करता हूँ, लाइन पे ही इस सबको बिठा दूंगा। 8 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आदमी हो गया। देखिए 8 आदमी का 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ही पॉसिबिलिटी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए पहला क्या कह रहा है कि F सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C। C के राइट में F है, सेकेंड में, नोट कर लिया। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के लेफ्ट में D है, सेकेंड लेफ्ट में, ठीक है। D एंड C फेस द सेम डायरेक्शन। D C जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करता है, नोट कर लिया। G सिट थर्ड टू द राइट ऑफ D। D के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में G है, नोट डाउन कर लिया। G डज नॉट फेस, H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। H sits second to the left of G। H sits second to the left of G। यहाँ पे बैठ गया H। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। एंड H इज नॉट द नाइबर ऑफ D। H जो है वो D का नाइबर नहीं है। H जो है वो D का नाइबर नहीं है, ख़त्म। G डज नॉट फेस आउटसाइड, यानी कि G जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है। चलिए मैं कहीं बैठा देता हूँ इसको, यहाँ पे G इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन G एंड E। G और E के बीच में एक पर्सन है। ये नहीं दिया हुआ है कि G के राइट में है कि G के लेफ्ट में है, यहाँ लेकिन दिया हुआ है G के लेफ्ट में H, तो G के एक छोर के लेफ्ट में H। अब G के
एक छोड़ के लेफ्ट में एच है और जी और ई के बीच में एक आदमी है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ तो ई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले से एच है। तो ई किधर होगा? जी के राइट में होगा, तो यहाँ पे ई को बैठा दीजिए। ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है, ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। ठीक है। और दिया 1% सिटिंग, ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए जो है ई के लेफ्ट में है, ए जो है वो ई के लेफ्ट में है। ठीक, ई का डायरेक्शन अगर इनसाइड होगा तो ई के लेफ्ट में तो जी आ जाएगा। ई का डायरेक्शन अगर इनसाइड होगा तो ई के लेफ्ट में जी आ जाएगा। सो तो है नहीं, इसीलिए ई का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड होगा, तब तो ई के लेफ्ट में ए आएगा। हमको तो ए लाना है, तो इसलिए ये कंडीशन भी ख़त्म। ई के लेफ्ट में ए आ गया। कह रहा है कि ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन। ई और ए बोथ फेस सेम डायरेक्शन, तो ए भी आउटसाइड हो जाएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस द सेम डायरेक्शन, तो ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ये भी हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया, इसको भी इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ सी, इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी का जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन को फेस करता है, सेम डायरेक्शन को फेस करता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। डी सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, डी जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ बी है। एक कंडीशन ऊपर भी लिख लेते हैं, डी सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। चलिए, मेरा सारा कंडीशन लिखा गया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इतना ही कंडीशन बचा हुआ है। सी के राइट में एफ है, एफ के लेफ्ट में डी है। ठीक है, डी के राइट में जी है। आपको डी दो छोड़ के, अच्छा जी और डी के बीच में दो का गैप है, तो जी यहाँ है, तो यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ हो सकता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि डी जो है एच का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसका मतलब है जी के राइट में दो छोड़ के डी होगा, तो एक दो छोड़ के यहाँ डी होगा। और कह रहा है डी के राइट में जी है, तो डी भी आउटसाइड फेस करेगा, तब तो डी के दो छोड़ के राइट में जी होगा। तो यहाँ से ये भी इरेज हो गया, ख़त्म हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है एफ और डी के बीच और सी और एफ के बीच में एक का गैप है और डी और एफ के बीच में एक का गैप है। दैट मीन्स एफ जो है वो बीच में है सी और डी के। ठीक है, तो यहाँ भी कंडीशन एफ आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ एक गैप छोड़ के यहाँ भी आ सकता है। समझे, दोनों जगह एफ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और डी और सी जो है, और ये भी कह रहा है सी का, एक बार आप सोच लीजिए, अगर एफ यहाँ आता है तो सी कहाँ आएगा? तो सी यहाँ आएगा। ठीक, अगर एफ यहाँ आता है तो सी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यानी दोनों कंडीशन में सी कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में सी कहाँ आएगा? तो वहीं आएगा। तो सी यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिक्स हो गया। अब सी के राइट में एफ है और एफ के लेफ्ट में डी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सी का इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस करता है। तो सी का इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस करता है, तो ये भी ख़त्म हो गया, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक, अब हमको तीन ही कंडीशन है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये भी कह रहा है कि डी और सी सेम डायरेक्शन में है, तो डी और सी सेम डायरेक्शन में है। ओहो, मिस कर गया। डी और सी सेम डायरेक्शन में, तो डी किधर है? आउटसाइड है, तो सी भी किधर होगा? आउटसाइड होगा। अब सी के राइट में एक छोड़ के एफ है, सी के राइट में एक छोड़ के एफ है, तो सी के राइट में एक छोड़ के एफ है, इधर हो जाएगा। और एफ के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ है, तो एफ के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ है, तो एफ का डायरेक्शन इधर
इनसाइड हो जाएगा तब तो लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में एक छोड़ के ए छोड़ के डी है तो मिल गया। अब जो बचा वो क्या बचा, ए मिल गया, बी बचा तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो यहाँ पे डी सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। देखिए एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो ये भी ख़त्म, सब ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ है, एफ एच सी जी बी ई डी ए। सबका डायरेक्शन, इसका आउटसाइड, इसका आउटसाइड, इसका भी आउटसाइड, इसका इनसाइड, इसका इनसाइड, इसका आउटसाइड, इसका इनसाइड, इसका इनसाइड। अब इसको सर्किल में आप बना लीजिएगा तो देखिए क्या होगा। कहीं भी पकड़ के सर्किल में बना सकते हैं, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं सर्किल में तो बनाता नहीं हूँ, मैं इस तरह बनाऊँगा, सर्किल में कभी नहीं बनाया हूँ। यहाँ अगर जी लेंगे तो जी के राइट में यहाँ बी लेंगे, पी के राइट में यहाँ ई लेंगे, यहाँ डी लेंगे, यहाँ ए लेंगे, यहाँ एफ लेंगे, यहाँ एच लेंगे, हाँ एफ इनसाइड है, एफ इनसाइड है, एच भी इनसाइड है, सी आउटसाइड है, बी इनसाइड है, ई आउटसाइड है, डी आउटसाइड है, ए आउटसाइड है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। चलिए धन्यवाद गाइस, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, मैं बहुत जल्द फिर से वीडियो ला रहा हूँ, और भी पजल मुझे मिले हैं, मैं सारे पजल सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू गाइस।